Hello students, welcome back after the break. ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड सब्जेक्ट की ई लर्निंग सीरीज़ में आज हम डिस्पर्जन टॉपिक देख रहे थे। ब्रेक पे जाने के पहले हमने देखा कि हमारे इस टॉपिक के लर्निंग आउटकम है डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल फाइबर। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि डिस्पर्जन का ऑप्टिकल फाइबर में क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही हम अब देखना चाहेंगे कि डिस्पर्जन के कारण क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि ऐसी वेवलेंथ जिस पर डिस्पर्जन मिनिमम होता है। तो वो हम ब्रेक पे जाने के पहले हमने देखा कि डिस्पर्जन जो कि बेसिकली टाइम ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट पल्स है। मीन्स जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर में हमारी लाइट पल्स प्रोपागेट होती है तो उसकी पल्स की विड्थ ये ब्रॉड होती जाती है। तो डेट ब्रॉडनिंग इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और हमने देखा कि डिस्पर्जन से हमें प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है तो हमारी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। मीन्स वी हैव टू रिड्यूस द डाटा रेट इफ़ डिस्पर्जन इज़ मोर। इसके अलावा हमने देखा कि अगर हमारा डिस्पर्जन ज़्यादा है तो हमें सिग्नल को रीजनरेट बार बार करना पड़ता है। मीन्स वी हैव टू यूज़ मोर एंड मोर रीजनरेटिव रिपीटर्स। मीन्स हमें रिपीटर स्पेसिंग को कम करना पड़ेगा, या कहें हम कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटर लगाना पड़ेंगे। तो हम दोनों सिचुएशन को हम नहीं चाहते हैं। मीन्स हम चाहते हैं कि डाटा रेट हाई हो और रिपीटर्स की संख्या कम से कम हो। तो उसके लिए डेफिनेटली हम चाहेंगे कि डिस्पर्जन क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये अभी तक का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर का कंक्लूजन था कि डिस्पर्जन जो कि बेसिकली एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में या ऑप्टिकल फाइबर का एक डिसएडवांटेज है, या कहें कि एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो हम चाहते हैं कि डिस्पर्जन कम से कम हो। डिस्पर्जन कम होने के लिए डेफिनेटली हमें डिस्पर्जन के रीजंस में जाना पड़ेंगे या उसके कारण में जाना पड़ेंगे, या हमें देखना पड़ेगा कि डिस्पर्जन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्जन के दो कैटेगरी होती है। एक कहलाती है इंटरमोडल डिस्पर्जन और दूसरा कहलाता है इंट्रामोडल डिस्पर्जन। इंटरमोडल डिस्पर्जन मीन्स जो कि बेसिकली मल्टी मोड फाइबर में होता है। हम आगे देखेंगे मल्टी मोड फाइबर किसको कहते हैं। तो अगर फाइबर में अगर एक से ज़्यादा तरीके, अगर ऑप्टिकल फाइबर में एक से ज़्यादा तरीके अगर है लाइट के प्रोपागेट होने के, तो उसको फाइबर को हम मल्टी मोड फाइबर कहेंगे। और मल्टी मोड फाइबर में जो डिस्पर्जन होता है उसको बोलते हैं हम इंटरमोडल डिस्पर्जन। पर अगर ऑप्टिकल फाइबर में एक ही तरीके से लाइट प्रोपागेट होती है तब भी डिस्पर्जन होता है, तो उस तरह के डिस्पर्जन को हम कहते हैं इंट्रामोडल डिस्पर्जन। इंट्रामोडल डिस्पर्जन भी दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है मटेरियल डिस्पर्जन और दूसरा कहलाता है वेवगाइड डिस्पर्जन। तो बेसिकली डिस्पर्जन तीन टाइप के हो गए। एक इंटरमोडल डिस्पर्जन जो कि फाइबर में लाइट जाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये डिस्पर्जन होगा। पर अगर हम फाइबर की डिज़ाइन ऐसी कर दें कि उसमें लाइट को जाने का एक ही तरीका हो, या कंडीशन हम ऐसी अचीव कर दें कि लाइट केवल एक ही तरीके से एक एंड से दूसरे एंड पर जाए, तब भी हमें डिस्पर्जन मिलेगा। हालांकि बहुत कम डिस्पर्जन होगा, स्प्रेडिंग बहुत कम होगी, बट फिर भी होगी। तो उसको हम कहते हैं मटेरियल डिस्पर्जन, या दूसरा एक और कारण वेवगाइड डिस्पर्जन। तो बेसिकली तीन टाइप के डिस्पर्जन हो गए, मॉडल डिस्पर्जन या इंटरमोडल डिस्पर्जन, मटेरियल डिस्पर्जन एंड वेवगाइड डिस्पर्जन। हम तीनों को वन बाय वन देखते हैं। मॉडल डिस्पर्जन या इंटरमोडल डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन का कारण क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को जाने के एक से ज़्यादा तरीकों को हम कहते हैं मोड। डिटेल में देखेंगे मोड को फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में, कि मोड का मतलब होता है कि जिस तरीके से जिन जिन तरीकों से ऑप्टिकल फाइबर में लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है उनको हम कहते हैं मोड्स। तो मोड्स आर बेसिकली द वे ऑफ लाइट टू प्रोपागेट इन ऑप्टिकल फाइबर। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर में लाइट के जाने के अलग अलग तरीके हैं
या हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अलग अलग रास्ते हैं, तो अलग अलग रास्ते एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में डिफरेंट टाइम लगाते हैं, और टाइम लगाने के कारण हमारी पल्स क्या होती है, स्प्रेड होती है। फॉर एग्जांपल सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो सपोज हमारा t0 टाइम पर हम ऑप्टिकल फाइबर में पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो पल्स के कुछ फोटॉन अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ को, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ फाइबर, तो अगर इस पाथ को फॉलो करके जाते हैं तो सपोज वहाँ तक रिसीविंग एंड तक या दूसरे एंड तक पहुँचने में उनको t1 टाइम लगता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर क्लीडिंग इंटरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो सपोज एक लॉन्गेस्ट पाथ को हम इमेजिन करें, यहाँ पर फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि t1 इज़ द टाइम टू रीच एट आउटपुट एंड थ्रू ए स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अलावा लॉन्गेस्ट पाथ भी हो सकता है। ये पाथ लॉन्गेस्ट पाथ है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर कोर क्लेडिंग इंटरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके फिर आउटपुट एंड पे आ रही है। तो इस पाथ, अगर लाइट इस पाथ से, ये पाथ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो लाइट को इस पाथ पर या कहेंगे इस तरीके से दूसरे एंड तक पहुंचने में लगेगा t2 टाइम। तो डेफिनेटली हमें ये t2 टाइम क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को लॉन्गेस्ट पाथ से आउटपुट एंड पर पहुंचने में लगा टाइम, द टाइम टू रीच एट आउटपुट एंड थ्रू ए लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पाथ, उस टाइम को हम कहेंगे t2। तो मीन्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम t0 टाइम पर पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो कुछ लाइट शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगी, कुछ पाथ लाइट दूसरे पाथ से, और कुछ लाइट जो है लॉन्गेस्ट पाथ से जाएगी। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें अलग अलग टाइम पर, हमने पल्स को ट्रांसमिट तो सेम टाइम पे किया था, हमने पल्स को टाइम ट्रांसमिट तो t0 टाइम पे किया था, पर कुछ पल्स t1 टाइम पे पहुंचेगी आउटपुट एंड पे, और कुछ उसी पल्स का कुछ फोटॉन्स या कुछ लाइट का पोर्शन जो है t2 टाइम पे पहुंचेंगे। तो ये t1 और t2 टाइम हमें डेफिनेटली डिले करेंगे, है ना, पल्स को डिले करेंगे, और इसी को हम कहते हैं पल्स डिस्पर्जन। मीन्स हम हमारी नैरो पल्स को हम ट्रांसमिट करेंगे ऑप्टिकल फाइबर में, ये पल्स की ब्रॉडनिंग है। ओके, तो ये हमारी इनपुट पल्स की ब्रॉडनिंग है। तो अगर हम जैसे हम ये अलग अलग पाथ लग रहे हैं, t1 टाइम भी लग रहा है, t2 टाइम भी लग रहा है, और भी कोई पाथ होंगे, सपोज ये पाथ है तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली हमारी पल्स क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। और इसी ब्रॉडनिंग को हम क्या कहते हैं, ये जो ब्रॉड हो रही है पल्स, इसी ब्रॉडनिंग को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। तो इस तरह के डिस्पर्जन को हम क्या कहते हैं, मॉडल डिस्पर्जन या इंटरमॉडल डिस्पर्जन। तो ये किस वजह से होता है, अगर हम ऑप्टिकल फाइबर में बहुत सारे पाथ है या बहुत सारे मोड है या बहुत सारे तरीके हैं ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को प्रोपागेट होने के, तो पहली बात तो उस तरह के फाइबर को हम कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर उसको बोलेंगे जिसमें लाइट को प्रोपागेट होने के एक से ज़्यादा तरीके हैं या एक से ज़्यादा मोड है। तो मल्टी मोड फाइबर है तो डेफिनेटली डिफरेंट मोड विल टेक डिफरेंट टाइम टू रीच एट आउटपुट एंड ऑफ फाइबर, कॉजिंग डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल फाइबर। इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट पाथ है और ये वाला पाथ लॉन्गेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ में जो डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को हम कहते हैं डिस्पर्जन। मैथमेटिकली इसको देखना चाहें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और ये फार्मूला आएगा हमारा मॉडल डिस्पर्जन का। दिस व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मॉडल डिस्पर्जन। तो दिस हाउ वी कैन मैथमेटिकली, अगर हमारा इंटरेस्ट है मैथमेटिकली करने का तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कैसे मैथमेटिकल तरीके से इस चीज़ को सॉल्व किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक से ज़्यादा तरीके हैं तो डेफिनेटली हमारी पल्स क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। तो उस तरह के डिस्पर्जन को हम क्या कहते हैं, मॉडल डिस्पर्जन। इस तरह के डिस्पर्जन में जो हमारे डिस्पर्जन की वैल्यू आती है वो काफ़ी लार्ज आती है, नैनो सेकेंड पर
किलोमीटर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हमारा आंसर आ रहा है 50 नैनोसेकंड पर किलोमीटर। मीन्स अगर 1 किलोमीटर की लेंथ हम फाइबर की यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पल्स की ब्रॉडनिंग कितनी हो जाएगी, 50 नैनोसेकंड। 2 किलोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो 100 नैनोसेकंड हो जाएगी। 10 किलोमीटर यूज़ करेंगे तो हमारी पल्स 500 नैनोसेकंड से ब्रॉड हो जाएगी। और अगर वो 500 नैनोसेकंड टाइम इतना है कि पास की पल्स उसमें अगर ओवरलैप हो जाएगी तो हमें डिटेक्टर पे या रिसीविंग एंड पे पल्स को, नियर बाय पल्सेस को जो कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगी तो हमें डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमने फाइबर को ऐसा डिज़ाइन किया है कि फाइबर में केवल एक ही मोड है या एक ही तरीका है लाइट के प्रोपागेट होने का, तो डेफिनेटली मॉडल डिस्पर्सन उस केस में मिनिमम हो जाएगा या नहीं ख़त्म हो जाएगा, बट फिर भी हमारा कुछ वैल्यू का डिस्पर्सन हमें फिर भी मिलेगा। तो अगर फाइबर में अगर हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि केवल एक ही मोड है तो उस तरह के फाइबर को पहली बात तो नाम क्या बोलेंगे हम, सिंगल मोड फाइबर, SMF। सिंगल मोड फाइबर मीन्स ऐसा फाइबर जिसमें लाइट के प्रोपागेट होने का केवल एक ही तरीका है या एक ही तरीका है। उसको हम जैसे फॉर एग्जांपल रास्ते के टर्म में बात करूं मैं तो केवल एक ही रास्ता है, ये केवल एक ही रास्ता है लाइट के प्रोपागेट होने का। तो अगर ऐसा कोई फाइबर है तो फाइबर को हम बोलेंगे सिंगल मोड फाइबर। इस तरह के फाइबर में ये वाले रास्ते जो मैंने बताया ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सिंगल मोड फाइबर में मॉडल डिस्पर्सन ख़त्म हो जाएगा, मीन्स हमारा डिस्पर्सन काफ़ी कम हो जाएगा और फिर भी कुछ वैल्यू का डिस्पर्सन रहता है। उस डिस्पर्सन को में भी हम देखें कि दो तरीके के डिस्पर्सन होते हैं। उसमें पहला डिस्पर्सन क्या है, मटेरियल डिस्पर्सन। तो मटेरियल डिस्पर्सन और वेवगाइड डिस्पर्सन जो हम आगे भी देखेंगे, तो ये दोनों डिस्पर्सन किस फाइबर में होते हैं, अगर फाइबर में सिंगल मोड फाइबर है तो भी ये डिस्पर्सन होता है। तो इस मटेरियल डिस्पर्सन का कारण क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर यूज़ करते हैं हम, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो हम कोर यूज़ कर रहे हैं तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑप्टिकल फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिसाइड करता है, लाइट की स्पीड, कि लाइट किस स्पीड से जाएगा वो डिपेंड करेगा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लाइट का, वो लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। मीन्स अलग अलग वेवलेंथ पर लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, है ना। तो अगर दोनों पॉइंट को अगर मिला लें तो हम क्या कहें कि डिफरेंट वेवलेंथ लाइट के, ऐसी लाइट जिसमें वेवलेंथ अलग अलग है तो डेफिनेटली डेट विल ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड, है ना। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या डिसाइड होता है, लाइट की स्पीड, और स्पीड मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड कर रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है। मीन्स डेफिनेटली लाइट की स्पीड सिग्नल की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी इन द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो डिफरेंट वेवलेंथ विल ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड, और इस डिफरेंट स्पीड से प्रोड्यूस स्पीड से लाइट अगर ट्रेवल करेगी डिफरेंट वेवलेंथ तो डेफिनेटली भले रास्ता एक हो, पाथ एक ही हो, हमें डिस्पर्सन मिल जाएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो तेज चलेगी। मीन्स फॉर एग्जांपल हम दो वेवलेंथ में कंपेयर करें रेड और ब्लू में, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो वाली वेवलेंथ ऑप्टिकल फाइबर के कोर में फास्ट चलेगी, किसके कंपैरिजन में, ब्लू वेवलेंथ के कंपैरिजन में। सपोज हमारे पास दो वेवलेंथ है रेड और ब्लू, दोनों को पाथ भी एक ही है ना, एक ही पाथ है। मीन्स फाइबर का हमारा क्या है, सिंगल मोड, पर उस लाइट में एक से ज़्यादा वेवलेंथ है, रेड भी वेवलेंथ और ब्लू भी वेवलेंथ है। तो रेड वेवलेंथ जो है फास्ट चलेगी, रेड लाइट फास्ट चलेगी, किसके कंपैरिजन में, ब्लू लाइट के कंपैरिजन में। तो इस वजह से हमारा क्या आ जाएगा, हमें डिस्पर्जन आ जाएगा, हमारी पल्स में स्प्रेडिंग आ जाएगी। ओके, तो हमारी पल्स जो नैरो पल्स है, बट उस नैरो पल्स में रेड कलर की वेवलेंथ भी है और ब्लू कलर की वेवलेंथ भी, या कहूँ मैं कि एक स्पेक्ट्रल विड्थ है, नंबर ऑफ वेवलेंथ है ना। तो कुछ में नंबर ऑफ वेवलेंथ है मीन्स कुछ वेवलेंथ
की वैल्यू कम होगी, कुछ वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जिस वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी वो फोटॉन्स जो है फास्ट ट्रेवल करेंगे, किसके कंपैरिजन में, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उन फोटॉन के कंपैरिजन में। तो उस वजह से हमारी ये नैरो पल्स जो है, ये नैरो पल्स है, ये हमारी पल्स रिलेटिवली जो है ब्रॉड हो जाएगी। तो डेड ब्रॉडनिंग, इस कारण से अगर ब्रॉडनिंग होती है जो कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर के कोर मटेरियल की वजह से हो रही है, तो इस तरह के ब्रॉडनिंग को हम क्या कहते हैं, मटेरियल डिस्पर्जन। इसमें डिस्पर्जन बहुत कम होता है। पहले मैंने मॉडल में बताया कि आपको नैनो सेकेंड के ऑर्डर का डिस्पर्जन होता है, पर यहाँ पर काफ़ी कम होता है, ये पिको सेकेंड पर किलोमीटर, बहुत कम होता है, बट फिर भी होता है। पिको सेकेंड पर किलोमीटर के ऑर्डर का डिस्पर्जन होता है अगर मटेरियल डिस्पर्जन है तो। इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें मटेरियल डिस्पर्जन को, तो बहुत लेंदी मैथमेटिक्स है, बट फिर भी हम देख सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट हो तो इस मैथमेटिक्स को हम देख सकते हैं कि कैसे मटेरियल डिस्पर्जन को हम मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मटेरियल डिस्पर्जन का मीनिंग क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, कुछ वेवलेंथ के फोटॉन फास्ट ट्रेवल करते हैं, कुछ वेवलेंथ के फोटॉन स्लो ट्रेवल करते हैं। तो ऐसी लाइट जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा है या स्पेक्ट्रल विड्थ है, ओके, तो स्पेक्ट्रल विड्थ होने के कारण डेफिनेटली हमारी पल्स जो है ब्रॉड होगी। स्पेक्ट्रल विड्थ अगर कम होगी तो पल्स ब्रॉड कम होगी, स्पेक्ट्रल विड्थ अगर ज़्यादा होगी तो पल्स ब्रॉड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम एलईडी यूज़ करेंगे तो एलईडी ऐसा सोर्स है जिसकी स्पेक्ट्रल विड्थ ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, सेमीकंडक्टर लेज़र के कंपैरिजन में। तो सेमीकंडक्टर लेज़र की स्पेक्ट्रल विड्थ कम होती है। ओके, तो सेमीकंडक्टर लेज़र से अगर हम पल्स को ट्रांसमिट करेंगे तो फैलेगी कम, क्योंकि मटेरियल डिस्पर्जन कम होगा। एलईडी से अगर हम पल्स को ट्रांसमिट करेंगे तो हमारी पल्स स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि एलईडी के केस में स्पेक्ट्रल विड्थ ज़्यादा होती है। व्हाट आई मीन टू से कि हम पल्स को फैलना सिर्फ फाइबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारा जो लाइट यूज़ करते हैं हम लाइट की वेवलेंथ पे या लाइट की स्पेक्ट्रल विड्थ पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और डिस्पर्जन जिसको हम डिटेल में नहीं समझना चाहेंगे, वेवगाइड डिस्पर्जन। बेसिकली वेवगाइड डिस्पर्जन को हम कहते हैं कि हम जो बोलते हैं कि लाइट हमारे सिर्फ कोर में ही ट्रेवल करती है, बट कुछ लाइट क्लेडिंग में भी पेनिट्रेट करके ट्रेवल करती है, मीन्स गाइड करती है, बट थोड़ा बहुत लाइट कहाँ पे जाती है, क्लेडिंग के अंदर घुस के भी वो प्रोपागेट करती है। मीन्स हमारा कोर में लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मतलब कम स्प्रेड होगा या ज़्यादा स्प्रेड होगा, वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। तो हमारा कुछ लाइट क्लेडिंग में पेनिट्रेट करती है और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली डिफरेंट है कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो हमें डिस्पर्जन मिलता है। इस तरह के डिस्पर्जन को हम क्या कहते हैं, वेवगाइड डिस्पर्जन। जितनी ज़्यादा लाइट की वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा ये क्लेडिंग में पेनिट्रेशन बढ़ता है, या हम कहें कि डिस्पर्जन बढ़ता है। चूँकि ये ऑप्टिकल फाइबर के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, मीन्स कितना उसका कोर की रेडियस है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल है, और साथ ही लाइट की वेवलेंथ क्या है। इस कारण से इस तरह के डिस्पर्जन को हम क्या कहते हैं, वेवगाइड डिस्पर्जन। टोटल जो डिस्पर्जन होता है वो मॉडल डिस्पर्जन प्लस मटेरियल डिस्पर्जन प्लस वेवगाइड डिस्पर्जन, तीनों का सम होता है। मीन्स जो पल्स जो हमारी फैलती है वो उसके तीनों कारण होते हैं। ये मॉडल डिस्पर्जन है जो कि मल्टी मोड फाइबर में मोस्टली होता है। अगर फाइबर सिंगल मोड है तो ये डिस्पर्जन नहीं होता है, और सिंगल मोड फाइबर में ये वाला डिस्पर्जन होता है। ओके, बट हम बात करें नॉर्मल केस में तो डिस्पर्जन जो होते हैं वो
मॉडल प्लस मटेरियल प्लस वेवगाइड तीनों की वजह से होते हैं। और हमारी जो पल्स टोटल जो फैलती है वो हमारी रिसीव में कितनी पल्स रिसीव होगी, तो हमने ट्रांसमिट कितनी की थी, प्लस डिस्पर्जन की वजह से कितना उसमें डेल्टा टी आया। ओके, तो तीनों का जो है सम होता है, आरएमएस सम होता है टोटल डिस्पर्जन। मटेरियल डिस्पर्जन और वेवगाइड डिस्पर्जन दोनों मैंने बताया कि लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है जो कि सिलिका ग्लास फाइबर, हम जो प्रैक्टिकली ग्लास फाइबर जिसको बोलते हैं, हम नॉर्मल सिलिका या स्टैंडर्ड सिलिका ग्लास फाइबर में ये कर्व है जो बताना चाह रहा है कि डिस्पर्जन जो कि मटेरियल प्लस वेवगाइड का कॉम्बिनेशन है वह लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंडेंट कैसे है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व बताना चाह रहा है मटेरियल डिस्पर्जन को, बताना इस एक्सिस पर वेवलेंथ है और इस एक्सिस पे डिस्पर्जन है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से मटेरियल डिस्पर्जन होता है। साथ ही ये जो कर्व है ये वेवगाइड डिस्पर्जन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला कर्व मटेरियल डिस्पर्जन और दूसरा कर्व वेवगाइड डिस्पर्जन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली होता है मटेरियल प्लस वेवगाइड। तो एक्चुअल में जो डिस्पर्जन होता है या ओवरऑल डिस्पर्जन होता है उसका कर्व कुछ इस टाइप से आता है। ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल प्लस वेवगाइड डिस्पर्जन। तो ये कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक वेवलेंथ, पहली बात तो ये कर्व क्या बताता है कि डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल फाइबर, जो कि ये कर्व सिलिका ग्लास फाइबर का है, डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। कुछ वेवलेंथ पे डिस्पर्जन कम होगा, कुछ वेवलेंथ पे डिस्पर्जन ज़्यादा होगा। तो हम डेफिनेटली हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि डिस्पर्जन कम से कम हो। तो यहाँ पे हम देखें कि ये एक वेवलेंथ है जिस पे डिस्पर्जन जो है लगभग 0 है। इस वेवलेंथ की वैल्यू होती है 1.31 माइक्रोमीटर। मीन्स अगर हम ऑप्टिकल फाइबर में सिंगल मोड फाइबर यूज़ करें और हम 1.31 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ यूज़ करें तो हमें डिस्पर्जन मिनिमम मिलेगा, लगभग 0 मिलेगा। ओके, तो मिनिमम डिस्पर्जन किस वेवलेंथ पे हमें मिल रहा है, 1.31 माइक्रोमीटर पे। कौन से फाइबर में, सिलिका ग्लास फाइबर में है, जिसको हम यहाँ पे सिंपल बोलते हैं SiO2 ग्लास फाइबर, सिलिका ग्लास फाइबर। तो सिलिका ग्लास फाइबर जो कि हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, तो उस फाइबर की हम बात करें तो 1.31 माइक्रोमीटर पे डिस्पर्जन हमें मिनिमम मिलता है। पर जब हमने एटेन्यूएशन का जब वीडियो लेक्चर देखा था तब हमने देखा था कि हम जानते हैं कि इसी सिलिका ग्लास फाइबर में 1.55 माइक्रोमीटर पे, इस वेवलेंथ पे 1.55 माइक्रोमीटर पे हमें एटेन्यूएशन मिनिमम मिलता है। पर यहाँ पर हम देखें 1.55 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें डिस्पर्जन एक वैल्यू का मिलेगा, कम मिलेगा बट फिर भी मिनिमम नहीं है। 1.31 पे मिनिमम है पर 1.55 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर, ये 1.55 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पे हमें कुछ वैल्यू का डिस्पर्जन मिल रहा है। तो हम दोनों वीडियो लेक्चर से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्जन हमें कम से कम होना चाहिए ताकि हमें डाटा रेट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मीन डिस्पर्जन शुड बी लो फॉर हाई डाटा रेट। और हम ये भी जानते हैं, अभी देखा हमने कि सिंगल मोड फाइबर में डिस्पर्जन कम होता है क्योंकि उसमें मॉडल डिस्पर्जन नहीं होता है, और जो भी डिस्पर्जन होता है वो मटेरियल प्लस वेवगाइड होता है, जो कि जिसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है या जिसका इफेक्ट काफ़ी कम होता है। तो सिंगल मोड फाइबर हैज़ लो डिस्पर्जन, तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंगल मोड फाइबर है तो डाटा रेट डेफिनेटली ज़्यादा होगा मल्टी मोड फाइबर के कंपैरिजन में। डिस्पर्जन डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट,
मीन्स मटेरियल डिस्पर्जन और वेवगाइड डिस्पर्जन दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, लाइट की वेवलेंथ पे। तो इन सबसे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि लोएस्ट डिस्पर्जन इज एट वेवलेंथ इक्वल टू 1.31 माइक्रोमीटर, या इसको 1310 नैनोमीटर हम कहते हैं। मीन्स अगर हमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लोएस्ट डिस्पर्जन हम चाहेंगे, तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में जो लाइट की वेवलेंथ क्या होना चाहिए, 1.31 माइक्रोमीटर। तो यही हमारी सेकंड जनरेशन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम है। मीन्स हम जो लाइट सोर्स यूज़ करेंगे वो लाइट सोर्स क्या होना चाहिए, 1.31 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, विद दैट कंक्लूजन आई केम टू द एंड ऑफ बोथ वीडियो लेक्चर्स। पर जैसा कि हम जानते हैं आपको इन दोनों वीडियो लेक्चर की बेसिस पे एक असाइनमेंट प्रिपेयर करना है और वो असाइनमेंट गिवन टाइम पे मुझे व्हाट्सएप करना है। तो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन नोट कीजिए। इफ़ डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल फाइबर इज मोर देन रिपीटर स्पेसिंग विल बी लेस और more. Question number 2. Write name of 3 types of dispersion in optical fiber. Question number 3. Write wavelength of light signal that produces lowest dispersion or highest data rate in single mode fiber. So dear student, thank you for watching my both videos. See you in next topic.